राजा वीरबल की कहानी। अक्ल का बादशाह। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था धोलगढ़। वहां के राजा थे वीरबल सिंह। अब नाम से लग रहा होगा कि कोई वीर योद्धा होंगे, तलवार चलाते होंगे, घोड़े पर चढ़कर दुश्मनों की गर्दन काटते होंगे। लेकिन नहीं, राजा वीरबल का असली हथियार था उसकी अक्ल और जुबान। राजा राजमहल से ज्यादा बाजार में घूमता था। सुबह उठते ही राजसभा नहीं बल्कि बाजार में निकल जाता। कभी सब्जी वाले से मोल भाव करता, कभी बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलता, तो कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर बूढ़ों से कहानी सुनता। एक दिन उसके मंत्री ने पूछा, महाराज, आप हर वक्त लोगों में ही क्यों रहते हैं? वीरबल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि असली राज तो जनता के दिल में होता है। गद्दी तो सिर्फ लकड़ी की कुर्सी है। एक बार अक्ल की परीक्षा हुई। धोलगढ़ के पड़ोस में एक और राज्य था, ठगपुर। वहां का राजा था राजा झोलाराम, जो खुद को बहुत चतुर समझता था और सबको मूर्ख बनाने में गर्व महसूस करता था। जाएगी एक दिन झोलाराम ने वीरबल को चुनौती भेजी, अगर तुम इतने चतुर हो तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। अगर जवाब नहीं दे सके तो धोलगढ़ मेरी जागीर बन जाएगी। अब मंत्री लोग डर गए। बोले, महाराज, ये तो राजनैतिक चाल है, युद्ध की साजिश है। पर वीरबल बोला, न युद्ध होगा न तलवार चलेगी, बस जवाब देंगे, वो भी हंसते हंसते। पहली पहेली, ऐसी चीज बताओ जो सबकी है लेकिन कोई छू नहीं सकता। राजा झोलाराम हंसते हुए बोला, बताओ वीरबल, जवाब है तो जान बचाओ। वीरबल बोला, जवाब है परछाई। सबकी होती है लेकिन छू नहीं सकते। सब लोग वाह वाह कर उठे। दूसरी पहेली, ऐसा खजाना बताओ जो खर्च करने से बढ़ता है। वीरबल खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, ये तो आसान है, ज्ञान और हंसी। जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। आज मैंने ज्ञान भी दिया और हंसी भी। अब बताइए कौन जीता? झोलाराम झेंप गया। वो बोला, राजा वीरबल, तुम्हारी चतुराई के आगे मेरी चालें फेल हो गईं। मैं हार मानता हूं। जनता का जश्न, राजा जिनका दिल जीत ले। जब वीरबल वापस धोलगढ़ लौटे तो जनता ने फूल बरसाए, ढोल बजाए और नारे लगाए। बोलो बोलो कौन विजयी? राजा वीरबल समझदानी। राजमहल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बोली, ऐसा राजा हो तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं, हंसते हंसते दुश्मन भी दोस्त बन जाए। वीरबल की सीख, तलवार से नहीं समझदारी से लड़ो। हंसी में भी हार को जीत में बदला जा सकता है। असली राजा वो है जो डर नहीं, मुस्कान बांटे। तो दोस्तों, इस कहानी में राजा वीरबल हमें बताता है कि सत्ता से नहीं, अक्ल और अच्छाई से दुनिया जीती जाती है। अगर ऐसे राजा हर जगह हों तो दुनिया का हर देश धोलगढ़ बन जाए।